Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 10 am and pm. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. भाग्यशाली कौन है? अगले कुछ दिनों के लिए राधा ने कृष्ण के लिए चूड़ियां चुने। फिर एक दिन, कृष्ण, जब आप शर्ट और पैंट पहनते हैं, मिलान करने वाली चूना पहनते हैं, तो आपको उन्हें अपने आप को चुनना चाहिए। राधा कृष्ण ने सोचा, पहले से ही अजीब पहलू पहने हुए हैं, अब राधा उसे अपनी शर्ट और पैंट के लिए मिलान करने वाली चूने पहनने के लिए कह रही है। अगले दिन उसने एक स्नान किया और एक लाल टी शर्ट पहना और एक काले पैंट पहना। उन्होंने देखा कि बिस्तर पर कोई चूड़ियां नहीं है। वह जानता है कि इसका क्या मतलब है, उसे चूड़ियां चुननी पड़ती है। उसने चूड़ी की उसकी अलमारी खोली, उसने अपनी शर्ट को देखा, उसने सोचा कि 80 लाल चूड़ी बुरी हैं, इसलिए लाल और काले चूर्णों में से प्रत्येक दर्जनों को चुना। वह बिस्तर पर बैठ गया और रोगी को पहनना शुरू कर दिया। संभवतः सबसे अच्छा तरीका वह कॉफी कप के साथ रसोई में गया, जबकि कप देने के साथ राधा ने देखा कि वह चूड़ी पहने हुए हैं और अपने कपड़े से मिल रहे हैं। ये 10 दिनों के लिए निहित है। कृष्ण इसको रोकना चाहता था। टीवी देखने के दौरान, क्या हम फिर से शर्त लगा सकते हैं? कृष्ण राधा से पूछा, तो यह, अगर मैं जीतता हूँ, तो मैं चूर्ण पहनना बंद कर दूंगा। कृषि ने कहा कि आप ढीले, आप कोटक और पहने हुए हाल ही में शर्त लगाएगी। रामकृष्ण ने थोड़ी देर के लिए सोचा, अगर वह खोला, तो उसे चूड़ियां शुरू करने के साथ चांद पहनना शुरू करना चाहिए। लेकिन वह जीतने का आश्वस्त था। उसने अपनी टीम को पहले ही उठाया है और इसके बारे में बहुत आश्वस्त है। इसलिए वे दोनों सहमत हुए और मैच चल रहा है। पिछले मैच के विपरीत, उनकी टीम भयानक खो दी। वह चौंक गया था। टीम जिसका चयन करता है वह अब तक एक मैच ढीली नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने उन्हें चुना, तो उन्होंने मैच खो दिया। इससे पहले कि वह अपनी टीम की हार से उबर सके, राधा उसके हाथ पर 5 के साथ उसके पास बैठे थे। कृष्ण, मुझे अपने पैरों को दिखाओ, उन्हें सोफे पर रखें, ने कहा कि राधा कृष्ण ने सोफ पर अपने टखनों को रखा और राधा ने रोमांचक रूप से रोमांचक तय किया। वह शोर सुनने के लिए पांख को हिलाकर रखती है। तो वह रसोई चला गया। कृष्णा उस भाग्य पर विश्वास नहीं कर सका। वह क्रिकेट को कभी नहीं देखता, उसने केवल टीम को चुना जिसने उसे दिया और फिर भी वह जीता। जबकि वह चूड़ी और कनक पहने हुए है ना, अब वह न केवल शोर सुन सकता है जब वह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, लेकिन जब वह अपने पैरों को भी बढ़ता है। उसने सोफे नहीं छोड़ा जब राधा ने उनसे दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ और एक कदम उठाया। उसने चूं सुना। उन्होंने 2 कदम उठाए। उन्होंने चूं चूं सुना। उन्होंने शोर को अनदेखा करने की कोशिश की और खाने की मेज की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने चूं 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 सुना। अब मैं आपको सुन सकता हूं। आप मुझे डराने के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं देखूंगा कि आप ऐसा कैसे करेंगे। राधे ने एक मुस्कुराहट के साथ खाने के बाद कहा कि वह अपने हाथ धोने के लिए गए। उन्होंने फिर से अपने पायल की आवाज सुनना शुरू कर दिया। वह जानता है कि उसे थोड़ी देर के लिए सौदा करना है, इसलिए उन्होंने सामान्य कार्य करने का फैसला किया। वह हॉल में गया और घड़ी टीवी पर बैठ गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें महसूस नहीं हुआ कि वह थोड़ी देर के लिए चूड़ी पहना था। वह बहुत खूबसूरत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह चूड़ियों के बारे में भूल गया था पूरी तरह से। इसकी हार्ट 80 की चूड़ियां भूल जाती है। वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया था। रात में सो जाओ, उसने राधा को छाल को दूर करने के लिए कहा। आप केवल चूड़ी को हटा सकते हैं, आप कनों को नहीं निकाल सकते हैं। राधा ने कोई विकल्प नहीं कहा। उसने चूड़ियां हटा दी और राधा को गले लगाया। यह 1 सप्ताह के लिए जारी रहा। वे दोनों अपने पाखनियों और चूड़ियों की आवाज के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन अभी भी 80 चूड़ी बहुत अधिक हैं। राधा, क्या आप कुछ चूड़ियां निकाल सकते हैं? अनुरोध किया कि कृष्ण। राधा ने कुछ समय तक सोचा था कि मैं प्रत्येक हाथ के लिए 20 चूड़ियां निकालूंगा। राधा कृष्ण ने खुश महसूस किया और यह केवल एक दूसरे तक चली गई। यदि आप अपनी उंगली, नाखून और पैर की अंगुली के दोनों के लिए नेल पॉलिश पहनने के लिए सहमत हैं, ने कहा। राधा कृष्ण ने सहमत नहीं किया। हमेशा की तरह यह उसके लिए बहुत असुविधाजनक था। अगले दिन, उसने एक स्नान किया और तैयार हो गया। जब वह चूड़ियां चुन रहा था, तो उसने सोचा कि नेल पॉलिश उसे चोट नहीं पहुंचेगा या उसे असहज महसूस कर देगा, इसलिए उन्होंने प्रत्येक हाथ के लिए 20 चूड़ियां पहनने का फैसला किया।
जब राधा ने एक कप कॉफी देने के दौरान देखा तो आप कम चूड़ी क्यों पहन रहे हैं? राधा से पूछा कि मैं नेल पॉलिश पहनने के लिए सहमत हूँ। कृष्ण, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नेल पॉलिश के बिना अपने नाखून नहीं देखना चाहिए, ने कहा कि राधा कृष्ण ने इसके लिए सहमति व्यक्त की। नाश्ते के बाद राधा क्रेल्हा के पास एक नेल पॉलिश बोतल के साथ बैठे थे। अब मुझे अपना हाथ दिखाओ, राधा कृष्ण ने उसे अपना हाथ दिया। उसने अपने नाखूनों को साफ किया और लाल नाखून पॉलिश के साथ अपने नाखून को पेंट करना शुरू कर दिया। उसी समय उसने उसे सिखाया ये ठीक से कैसे लागू किया जाए। अपनी उंगली मेल करने के बाद उसने अपने पैर की अंगुली नाखुश करना शुरू कर दिया। राधा को वास्तव में ऐसा करना पसंद आया। वह हमेशा ऊब महसूस करती थी। अब जैसा कि कृष्ण टीवी देख रहा है, राधा अपने नाखूनों को पेंट कर सकता है। जब वह किया जाता है तो उसने अपने पैरों को देखा कर कृष्ण को पता नहीं कैसे प्रतिक्रिया करने के लिए। वह खुश होना चाहिए कि वह 80 की चूड़ियां नहीं पहन रहा है या नाखून पॉलिश पहनने के लिए दुखी हो रहा है। अब के लिए उन्होंने सोचा कि नाखून पॉलिश अतिरिक्त 40 चूर्णों की तुलना में बेहतर विकल्प है।